श्याम श्यामा श्याम। देखो, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और द्वापर में यमुना किनारे बंसी बट पर महाराज हुआ। महाराज में अनगिनत गोपियां भाग ले रही थी। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु राधा और कृष्ण के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। महाराज में प्रभु ने एक ऐसी लीला की, जितनी अनगिनत गोपियां थीं उतने ही कृष्ण हो गए। हर गोपी के साथ एक कृष्ण, हर गोपी के साथ एक कृष्ण, इसलिए उसको महाराज कहा गया। हर गोपी को अपनी हर गोपी को अपने साथ वाले कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। दूसरी गोपी के साथ वाले कृष्ण उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हर गोपी को ये अहंकार था कि ये प्रभु तो मुझसे ही प्रेम करते हैं, दूसरी किसी गोपी से नहीं करते हैं। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ दौड़ने लगा। चाहे वो देवता हों, मनुष्य हों, किन्नर हों, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। उधर कैलाश पर प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई। प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है, और ये ध्वनि मुझे अति प्रिय लग रही है। तब प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम हुआ कि ये तो यमुना किनारे बंसी बट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहाँ महाराज हो रहा था। वहाँ महाराज के चारों तरफ दो गोपियां पहरा दे रही थीं, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियां, उन्होंने उनको रोक दिया और उनसे कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इस महाराज में सभी गोपियां लेडीज हैं, जनानी हैं, और जेंट्स अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं। दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता है। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और गोपियों से बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर सकूं और महाराज का आनंद ले सकूं। गोपियाँ बोली, प्रभु बहुत आसान उपाय है, पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए, यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए कि हे यमुने, मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियाँ लगाईं और वो गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की उन पर नजर गई तो प्रभु सिंहासन से खड़े होकर बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, और बड़े आदर और सम्मान के साथ गोपी बने हुए महादेव जी को प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन इस बात से राधा रानी गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, रूठ गई और गोपियों से बोली, अरे गोपियों, देखो हमारे प्रभु ने आज क्या लीला की है। आज एक नई गोपी आई है, काली कलूटी, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया और उससे कहा है, गोपेश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया। प्रभु ने हमसे तो आज तक गोपेश्वरी नहीं कहा। इसी बात पर राधा रानी रूठ कर, गुस्सा होकर, नंगे पैर पैदल चलते चलते महाराज में से यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज में चढ़ गई तो महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा यहाँ तो राधा रानी भी नहीं है,
यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया। तब प्रभु चारों दिशाओं में राधा रानी को खोज रहे हैं और पुकार रहे हैं कि हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो। देखिए जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु की नज़र गई तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उनसे रज लेकर प्रभु ने अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और बोले देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली प्रभु मैं कैसे चलूं, देखो मेरे पैरों में, मैं नंगे पैर पैदल चल कर आई हूँ, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ प्रभु, अब मैं नहीं चल सकती। तब प्रभु बोले अच्छा आप थकी हुई हो, आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकती हो तो आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी कंधे पे बैठने को होती हैं प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर कर के खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और प्रभु राधा रानी के रूठने से, उनके रोने से, उनकी आंसुओं से ये सरोवर भरा है। इसी से इसको यहाँ राधा रानी ने मान किया। रूठना, गुस्सा होना ये मान में आता है। यहाँ राधा रानी ने मान किया और मान करने से, उनके रोने से, उनके आंसुओं से ये सरोवर भरा है। इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम सिद्धपीठ कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट यहाँ राधा रानी मंदिर में राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले वहाँ प्रभु के दर्शन का, तो आपको वहाँ बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ आपको सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। और ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो देखिए इस सरोवर में स्नान करो तो 5 छींटे जरूर डालिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। और देखिए इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों और पापों से भी मुक्ति मिलती है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाबा बंसी लीला यहाँ आप राधा रानी मंदिर में दोबारा जाइए, दर्शन करिए, वहाँ आपको गोल्डन बंसी का दर्शन होगा। बताइए देना बंसी लीला पूरा बताना, चुराए बंसी चल लिया। ऐसा है कि यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में आपको बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। और देखिए सुनिए, बंसी का दर्शन तो बिहारी जी में भी नहीं होता है, लेकिन साल में एक दिन बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे वहाँ खीर का भोग लगता है, शरद बैठती है और वहाँ ठाकुर जी आरती के समय रात्रि के 12 बजे शरद पूर्णिमा को बांके बिहारी में आरती होगी, यहाँ भी आरती होगी, लेकिन बंसी का दर्शन यहाँ राधा रानी मंदिर में नहीं होगा। आरती के समय बांके बिहारी में बंसी का दर्शन होगा। बंसी ही राधा है, बंसी ही कृष्ण है।